नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और दस्तक में आपका स्वागत है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। तकरीबन 3 महीने तक 12वीं के छात्र परीक्षा को लेकर असमंजस में रहे, जिसे सरकार ने कल खत्म करने की कोशिश की। अभी खबर आई है कि राजस्थान और गोवा में भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 12वीं के छात्रों की परीक्षा रद्द की गई, उनमें से अधिकतर खुश होने से ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं। इसकी वजह परीक्षा से जुड़े सवाल हैं। छात्र ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नंबर कैसे मिलेंगे, उनका मूल्यांकन कैसे होगा, उनका आगे एडमिशन कैसे होगा। जिन राज्यों में 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, ऐसे लाखों छात्र और उनके परिजनों की इन सवालों ने नींद उड़ा रखी है। 12वीं की परीक्षा को निरस्त करने का जो निर्णय कर लिया गया है, एक स्वागत योग्य कदम है। 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बच्चे आर वेरी फ्यूचर। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये देश की नई पीढ़ी के लिए और सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा कदम है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के जिस फैसले को मंत्री, नेता और शिक्षक ऐतिहासिक बता रहे हैं, उसने देश भर के अधिकतर छात्रों को सवालों से भर दिया है। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, पास या फेल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर कैसे दिए जाएंगे, मूल्यांकन का आधार क्या होगा, नंबर से संतुष्ट नहीं होने पर क्या विकल्प होगा, और सबसे बड़ा सवाल, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। परीक्षा होगी या नहीं, महीनों असमंजस में रहने के बाद जब सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया, तो लाखों छात्र अब इन सवालों के जवाब का इंतजार करने में जुट गए हैं। अमृतसर के रहने वाले मोहित भी सरकार से सीधा सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अगर साल भर ऑनलाइन क्लास से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो फिर परीक्षा भी ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते। बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे। हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज वगैरह हो रही थी, तो वैसे ही ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। तो सर ऐसे तो फिर जो नहीं पढ़ने लिखने वाले नहीं है, वो भी आगे बढ़ी जा रहे हैं। कोविड-19 और ऑनलाइन क्लासेस के चलते हुए अब छात्रों के मन में और एक सवाल उठा है, वो है मार्किंग सिस्टम क्या होगा, जिसके चलते हुए उनके कॉलेज एडमिशंस पर असर पड़ सकता है। मोहित की तरह कोलकाता के आर्यन मेहता भी परेशान हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात पढ़ाई की, एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो 12वीं के नतीजे ये तय करते हैं कि कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दरवाजा आपके लिए खुलेगा, उस महत्वपूर्ण कक्षा की परीक्षा के नंबर कैसे मिलेंगे, इसकी पूरी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। पूरा टाइम बहुत टेंशन में चला, क्योंकि कोई श्योरिटी तभी भी नहीं थी, मगर हम लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ा, सब टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से योगदान दिया। मगर अब जब ये कैंसिल हो ही गया है, तब हम लोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक टेंशन अभी भी अंदर है, मगर अब उसके साथ रहना ही पड़ेगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब कहते हैं कि ये डिसीजन टू सम एक्सटेंट बिल्कुल सही है, मगर तब भी फ्यूचर हम लोग का अभी भी थोड़ा डाउट में है। तो अभी हम लोग को भी इस बात की ही टेंशन है कि किस यूनिवर्सिटी से हम कहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। 12वीं की परीक्षा का अपना महत्व है, जिससे छात्रों के साथ साथ माता पिता का भविष्य भी जुड़ा रहता है। ऐसे में भले ही सीधे तौर पर परीक्षा वो न देते हों, लेकिन बच्चों के साथ वो भी परीक्षा की कसौटी से गुजरते हैं। लेकिन परीक्षा रद्द करने के फैसले ने जागृति मेहता जैसे लाखों परिजनों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान कर दिया है। ऐसे थोड़ा अपसेट तो थी, कल जैसे डिक्लेयर हुआ तो थोड़ा मन खराब हो गया कि अब कैसे इसका परसेंटेज आएगा, कैसे ये आगे में अप्लाई करेगा, माने कैसे आगे उसका फ्यूचर सेट होगा। ऐसा नहीं है कि जागृति मेहता सरकार के फैसले से सहमत ना हो, वो कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे एक्सपर्ट की तरह वक्त की मांग मानती हैं। अगर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाती, तो उसमें 12 लाख छात्र शामिल होते। उनके साथ आने वाले 5 से 6 लाख परिजनों को अगर मिला ले, तो सभी परीक्षा केंद्रों पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती। डॉक्टर रवि मलिक इसीलिए मानते हैं कि ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित होते। तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एग्जाम्स लेते तो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते। 14 लाख बच्चे आते, साथ में बहुत सारे अभिभावक आते और साथ में बहुत सारे टीचर्स होते, तो एक तरह से जमावड़ा होता।
और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। खासकर कि जब हमारे में से एक भी बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, इस वक्त एक भी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है, 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इस मामले में डॉक्टर राजपाल सिंह परीक्षा से जुड़ा एक और अहम पक्ष रखते हैं। पूछते हैं कि जिन परिवारों को इस महामारी ने अपनी चपेट में लिया, जिन बच्चों को कोरोना की वजह से मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा, क्या ऐसे माहौल में परीक्षा आयोजित करवाना उनके साथ अन्याय नहीं होता? जिस तरह से बच्चों का इमोशनल और फिजिकल वेलबींग इस पेंडेमिक में हिट हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां बच्चे और उनके परिवार फेस कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उन परिस्थितियों में किसी भी बच्चे से आशा करना कि जिसने कोई खराब परिस्थिति इस दौर में फेस की है कि वो एक अच्छी मनस्थिति के साथ अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वो परीक्षा में अपीयर हो पाएगा, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और इस स्थिति में अगर बच्चों को ये कंपेल किया जाता है कि वो इन परिस्थितियों के बावजूद भी एग्जाम दें आकर के, तो ये उनके साथ एक जस्टिफाइड बात नहीं है। लेकिन यह सवाल यह है कि जिन छात्र छात्राओं ने पूरी शिद्दत से तैयारी की, जो परीक्षा देकर खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन करना चाहते थे, परीक्षा का रद्द होना क्या उनके साथ न्याय कहा जा सकता है? दिल्ली के छात्र यश निराश होकर यही सवाल पूछते हैं। और मैम अब तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कितने मार्क्स मिलेंगे सबको, हमने तो पूरी मेहनत करी थी, अब हमें सबको एक ही बराबर मार्क्स मिलेंगे, अब उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसके हिसाब से होगा। अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, हम तो कोरोना काल में भी आ रहे थे स्कूल, और अब तो ये हो गया कि घोड़े गधे दोनों बराबर ही हो गए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। बाकी बचे राज्यों में भी जल्दी फैसला लेने का अनुमान, यानी जो सवाल अभी सीबीएसई की 12वीं के छात्रों को परेशान कर रहा है, वो जल्द ही सारे देश के छात्रों के सामने होगा। कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। छात्रों की बात आपने सुनी, आपने देखा कि वो अपने भविष्य को लेकर कितने परेशान हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छात्रों की इन समस्याओं का समाधान क्या है। आज तक ने देश के लाखों छात्रों के मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमने जेएनयू के कुलपति से लेकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार से इस बारे में बात की, जिन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो इस बारे में ज्यादा न सोचें और अपना सारा ध्यान विषय को समझने पर लगाएं। सब स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि 12th का इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहेगा। मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर रहेगा तो इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज उस समय का सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हूँ, बट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे इसका मतलब प्रेशर आ रहा है। 12वीं के छात्रों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है उन्हें नंबर कैसे दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के साथ ही सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। छात्रों को किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, इसे लेकर हमने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजपाल सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर एक ठीक ठाक फॉर्मूला निकाला जा सकता है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 11th में बच्चे हमारे पास पूरे साल स्कूल में रहे थे, हमने सारे एग्जाम्स उनके कंडक्ट किए हैं, उनको एक रिजल्ट दिया है। 12वीं में भी अभी तक किसी न किसी रूप में आइदर ऑनलाइन या फिजिकल भी कुछ ना कुछ एग्जाम प्रोसेस हर एक स्कूल के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो इन तीनों ही क्लासेस को क्लब करके हम इस तरह का एक फॉर्मुलेशन, जिस तरह से क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने डिजाइन किया है, हम 12वीं क्लास के लिए भी कर सकते हैं, और वो एक ट्रांसपेरेंट और एक ऑथेंटिक असेसमेंट भी होगा।
लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर छात्रों और परिजनों की अपनी चिंता है, जो मानते हैं कि प्री बोर्ड के आधार पर नंबर देना ठीक नहीं होगा। प्री बोर्ड को अगर सरकार अब आधार बनाती है तो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है। बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने हैं तो उसको हल्के में लेता है। छात्रों की असली चिंता भविष्य को लेकर है, जिसमें 12वीं के नंबर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये करना है तो जिसके लिए मुझे कॉलेजेस में अच्छे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अब यदि हम लोगों का 12वीं का मूल्यांकन ही अच्छे से नहीं होगा तो हम किस प्रकार आगे बढ़कर अच्छे परसेंटेज के जरिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। तो फिर क्या वाकई में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके? क्या इसमें कुछ और बातों को जोड़ा जा सकता है? इस सवाल पर माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा एक सुझाव देती हैं। नंबर 1 मैं बोलूँगी कि बच्चे की जो रेगुलरिटी है, बच्चे ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, जो उसके रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए, उस सबको कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने सबमिट किए प्रैक्टिकल्स के लिए। नंबर 3, प्री बोर्ड्स, चाहे वो ऑनलाइन हुए चाहे वो ओपन बुक असेसमेंट। नंबर 4, क्लास 11th की परफॉर्मेंस भी। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि जो छात्र नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास हालात ठीक होने पर परीक्षा देने का विकल्प होगा। इस हालत में छात्रों को रिजल्ट के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है क्या छात्रों के लिए वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी रुकेंगे जो नंबरों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं। अगर 9th, 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पर रिजल्ट निकालेंगे तो आई थिंक अनफेयर होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन क्लासेस में स्ट्रिक्ट मार्किंग्स होती हैं और स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और भी कंफ्यूजन्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ किस बेसिस पर हमारा एडमिशन लेंगे, क्या वो 12th के रिजल्ट को काउंट करेंगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेंगी, इस बात पर भी काफ़ी कंफ्यूजन है। छात्रों के मन में उठ रहे इस सवाल पर हमारी टीम ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार से बात की, जिन्होंने बताया कि छात्रों को इस बात पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बड़े संस्थान एंट्रेंस टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं। In most higher educational institutions, such as JNU, the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. In those higher educational institutes where the undergraduate admission is based on 12th standard performance, or in those universities where the entrance examination cannot be held because of the pandemic situation, I'm sure the universities can devise appropriate procedures for admission which are fair and transparent. तो शिक्षा के जानकार जो हर साल अपने संस्थानों में छात्रों को पढ़ाते और आगे बढ़ाते हैं, वो नंबर को लेकर छात्रों को ज्यादा परेशान न होने की सलाह दे रहे हैं। इसमें सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार भी शामिल हैं, जो मानते हैं कि छात्रों को नंबर से ज्यादा विषय को लेकर अपनी समझ बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस पर सीरियस रहिए, पूरे पढ़ाई के डेप्थ में जाइए और ज्ञान अर्जन के बारे में सोचिए। सरकार, समाज सब आपके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करे। महामारी अपने साथ हमेशा भय को लेकर आती है। घरों में कैद हो जाने की बंदिश लोगों की मानसिक क्षमता की परीक्षा लेती है। ये वक्त भी ऐसा ही है। इसीलिए शिक्षा के सभी बड़े जानकार छात्रों से इस वक्त का इस्तेमाल नंबर से ज्यादा अपनी काबिलियत बढ़ाने पर दे रहे हैं, जिसका फायदा लेने से उन्हें कोरोना भी नहीं रोक पाएगा। कोलकाता से प्रेमा राजराम के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही परीक्षा रद्द नहीं की जा रही। दुनिया के तमाम बड़े देश, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, हर जगह कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इटली में तो परीक्षाएं मौखिक ली गई। वहीं ब्रिटेन में लगातार दूसरे साल परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इसीलिए नंबर से ज्यादा विषय पर अपनी पकड़ बनाइए, वही आपके काम आएगा। दस्तक में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेहुल चौकसी की बात करेंगे, जिसे डोमिनिका में डर लग रहा है।